माँ बाप का दर्द कितना ज्यादा होगा इस बात को इन तस्वीरों के जरिए आपने समझा। माँ बाप खुलकर अपनी बातें रखते हुए, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल इस घटना की जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। बोला है कि उनकी बेटी को गलत तरीके से छुआ गया है। उन्होंने स्कूल अथॉरिटीज के पास आके बोला है कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कहा है कि वो आपके पास पहले भी इस मामले में कंप्लेंट जो है कभी भी नहीं। का ये कहना है कि इतनी बड़ा हादसा उनके घर पे हो गया है, स्कूल की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया। जब बातचीत करने की कोशिश आपसे की गई तो बताया जा रहा है कि जिनसे भी बातचीत हुई उन्होंने बोला कि अगर आप स्कूल में पैर रखेंगे तो आपको छलनी कर देंगे। एग्जैक्ट शब्द है। ये चीजें बेबुनियाद हैं, है ना। इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी सैड। इट्स माय ओन चाइल्ड। नोएडा में अपने घर के ड्राइंग रूम में 9वीं क्लास की छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। परिवार का कहना है कि इस घटना के बावजूद पुलिस अब तक उनके घर पर नहीं पहुंची है। बच्ची के भाई से बातचीत की है मेरी सहयोगी अंजलि सिंह ने। 9वीं क्लास की छात्रा इकिसा को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसे आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। और इस समय इकिसा के उस घर में हम मौजूद हैं जहां पर उसने आत्महत्या की। और ये वो जगह है जो यहाँ से लटक कर जो परिवार ने उसको यहाँ पर जिस हालत में देखा और यहाँ पर उसने खुदकुशी की, इस पर भी सबसे बड़ा आरोप है। दरअसल ये वो जगह है और यहाँ पर अभी जो परिवार का कहना, अभी तक पुलिस ने विजिट भी नहीं किया, यानी अभी तक पुलिस यहाँ पहुँची भी नहीं है। और उस समय जब घर बंद था, सबसे पहले यहाँ पर इकिसा के भाई पहुँचे थे, आर्यन, और वो हमारे साथ हैं। आर्यन, जब आप घर आए थे क्या वक्त हो रहा था और क्या हुआ था उसके बाद? करीबन 4:30 बज रहे थे शाम के। मैं कॉलेज से आया था और मैंने गेट खटखटाया, नहीं खोला, घंटी बजाई, मेरे को लगा सो रही होगी। मैंने कॉल करा, कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने मम्मी पापा को कॉल करा कि कहाँ पे है बताने के लिए, तो किसी ने कॉल नहीं उठाया। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद घबराहट हुई। फिर पापा पीछे से आए, हमने घर पूरा खटखटा। मैं वहाँ से चिल्ला रहा हूँ, मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ। 8 दिन गेट खोला, हमने पूरा घर ढूंढा नहीं। तो फिर मेरे फादर को यहाँ पे दिखती है इकिसा की लाश टंगी। उसके बाद आप लोगों ने बस उसको गाड़ी में रखा और उसको हॉस्पिटल लेके जाए, पंप करा, जो भी करा अपने बलबूते पे, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो बचा ही नहीं पाया हॉस्पिटल वाले। पुलिस को भी कॉल तभी किया आप लोगों ने या बाद में? कॉल हमने कर दिया था, मेरे फ्रेंड पहुंच गए थे वहाँ पे, उन्होंने कॉल कर दिया था, पहले ही बुला लिया था, हॉस्पिटल बुला लिया था। लेकिन घर पे अभी तक इन्वेस्टिगेट करने कोई पुलिस वाला अभी तक नहीं आया है। ये जो जगह है जो कि एक तरह से वो घटना स्थल है, यहाँ पर अभी तक पुलिस ने विजिट नहीं किया, कोई नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। परेशानी के बारे में उसने आपको बताया कि टीचर उसके साथ गलत व्यवहार कर? उसने बताया कि भैया ये 2 टीचर्स हैं, राजेश सहगल और नीरज आनंद, अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, मतलब ढंग से बिहेव नहीं करते हैं। नीरज आनंद मेरे को पनिश करती रहती है, राजेश सहगल मेरे को टॉन्ट्स मारते रहता है। जब आप कॉलेज के लिए निकले थे तब आपकी उससे मुलाकात हुई थी? मेरी मुलाकात पूरे दिन ही, वो सो रही थी, मैं उठाने जा रहा था तो पापा ने मना करा कि उसकी तबीयत खराब है, मत उठाना। एक दिन पहले भी आपको लगा कि किसी तरह का डिप्रेशन है उसे या किसी चीज़ को? पहले तो वो मेरे से खेल रही थी, वो मेरे से मस्ती कर रही थी। एक दिन पहले रात में वो मेरे साथ बैठ के गाना गा रही है मेरे स्टूडियो रूम में, मेरे साथ काम कर रही है, बोलती भैया ये ट्रैक बनाइयो, वो ट्रैक बनाइयो। तो नेक्स्ट डे मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहन मैं ट्रैक कभी बना ही नहीं पाऊंगा। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे जो जांच अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये कि उन्होंने छेड़खानी की धाराएं नहीं लगाई थी। एसएसपी नोएडा ने जांच अधिकारी को सस्पेंड किया है। एफआईआर में छेड़छाड़ की धारा नहीं लगाई थी, जबकि परिवार वालों ने सीधे आरोप छेड़खानी के लगाते हुए पूरे मामले को दर्ज कराया था। अंजलि सिंह हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। अंजलि, एसएसपी नोएडा ने जांच अधिकारी को सस्पेंड किया और क्या वजह बताई जा रही है? जी चित्रा, जो वजह बताई गई है वो यही है कि जिस तरह से परिवार ने आरोप लगाए थे, सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था, जो कि बेहद संगीन आरोप है, और इसके बावजूद जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें धारा सही नहीं लगाई गई। और परिवार का जो आरोप था, इसी को देखते हुए नोएडा पुलिस ने ये कदम उठाया है। और जो नृपेंद्र मिश्रा कांस्टेबल थे, जिन्होंने जो आईओ थे केस के, फर्स्ट आईओ थे, और उन्होंने उनके अंतर्गत ही उनके अंडर में ही एफआईआर दर्ज की गई थी, उनको निलंबित कर दिया है।
सबसे बड़ी वजह यही है कि सेक्सुअल हरासमेंट का उन्होंने धारा नहीं लगाई थी और अब इसी पर कार्रवाई करते हुए नोएडा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट भी इसमें लगा दिया है। नाबालिग बच्ची थी, सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, उस हिसाब से पुलिस ने नई धाराओं के अंतर्गत ये केस जो है दर्ज किया है। साथ ही साथ पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि टीमें जो हैं वो रवाना कर दी गई हैं एल्कॉन पब्लिक स्कूल के लिए भी, और साथ ही साथ जो बच्ची का घर है वहां पर भी पुलिस की टीम जल्दी पहुंचेगी। एक बेहद चौंकाने वाली बात ये भी है कि कल शाम को ये वारदात हुई, उसके बाद परिवार ने जब आवाज उठाई, अब जो नोएडा पुलिस है वो जाग रही है और अब यहाँ पर पुलिस जो है घर के लिए, पुलिस का कहना है कि टीम भेजी गई है। अभी तक आपको बताएं जो घटना स्थल है वो पुलिस ने विजिट ही नहीं किया, यानी पुलिस की कोई टीम यहाँ पहुंची ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्कूल का ही रवैया जो है वो ढीला नहीं है, पुलिस की कार्रवाई में भी ढिलाई बढ़ती गई है। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि पूरी तरह से सवाल उठ रहा है कि पुलिस आखिर ऐसा क्यों कर रही है। शुक्रिया अंजलि इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल पॉक्सो एक्ट नहीं लगाने की वजह से जो जांच अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनकी गिरफ्तारी नोएडा पुलिस कब करेगी।